वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र पहले से अवेलेबल है। कक्षा 9, 10, 11, 12 की अर्थशास्त्र आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम में मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रही है हमारी सीरीज, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या अंतर होता है, छोटा सा वीडियो है। चलते हैं इस वीडियो पर। गवर्नमेंट बजट का ये तो देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस साइड में हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले रहे हैं, इस साइड में हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ले रहे हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखते हैं पहला पॉइंट क्या है डिफरेंस का। दीज एक्सपेंडिचर डू नॉट रिड्यूस एनी लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। ऐसा एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा जिससे लायबिलिटी रिड्यूस नहीं हो, लायबिलिटी कम नहीं हो, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अभी लायबिलिटी क्या होता है मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। लायबिलिटी का मतलब है कि आपने किसी से कोई चीज ली हुई है और आपको वो लौटानी है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी से 100 रुपीज उधार ले लिया, तो आज मेरे पास पैसा है वो 100 रुपीज, लेकिन मुझे ये भी तो पता है ना कि मुझे फ्यूचर में उसको देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं वो दे दूं 100 रुपीज तो मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मेरे पास 100 रुपीज किसी का मैंने बोरो कर रखा है और वो अगर मैं उसको पे कर दूं वापस से, तो मेरी लायबिलिटीज कम हो जाएगी ना। तो ऐसे बात कर रहा हूं मैं। तो ये लायबिलिटी समझ आ गई। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिससे लायबिलिटी कम नहीं होती है, रिड्यूस नहीं होती है लायबिलिटी, ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड पॉइंट दीज एक्सपेंडिचर। अच्छा, इसी का सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में देख लेते हैं। दीज एक्सपेंडिचर रिड्यूस कॉरेस्पॉन्डिंग लायबिलिटीज फॉर द गवर्नमेंट। देखिए, ये वाला लायबिलिटी रिड्यूस नहीं करता है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो लायबिलिटी को क्या करता है, रिड्यूस। दोनों में यही डिफरेंस है कि इसमें लायबिलिटी रिड्यूस होती है, इसमें लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होती है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, दीज एक्सपेंडिचर डू नॉट क्रिएट एनी असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे गवर्नमेंट का कोई असेट जनरेट ना हो, ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे गवर्नमेंट का कोई असेट जनरेट नहीं हो, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। असेट क्या होती है, एसेट कोई भी चीज जो आपको, मान लीजिए जो आपकी लैंड हो गई वो आपके लिए एसेट हो गई। आपका कैपिटल हो, वो मान लीजिए कोई वो हो गया आपके पास मशीन्स वगैरह, ये सारी एसेट्स में आती है। ठीक है ना, जो प्रोडक्शन के काम में आती है या फर्दर हमारे और काम आती है। ठीक है, तो उनको हम एसेट कहते हैं। इसके ऊपर पूरा टॉपिक है, आप देख लेना एसेट क्या होती है और एसेट के प्रकार वगैरह सारे हैं टॉपिक, आप वीडियो जरूर देख लें। तो कहने का मतलब कि ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे असेट क्रिएट ना हो उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे, और ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे असेट्स क्रिएट हो, ठीक है, असेट अगर क्रिएट हो रही हैं तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। अब शॉर्ट एंड स्वीट देखिए क्या है कि ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे लायबिलिटी और असेट दोनों ही चेंज नहीं हो, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे लायबिलिटी और असेट पर कोई इंपैक्ट ना हो, कोई इफेक्ट ना हो, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। जबकि ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे लायबिलिटी और असेट्स चेंज होती है, ठीक है, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। ध्यान देना, लायबिलिटी और असेट तभी चेंज होगी जब हम कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं, कैपिटल बजट की बात कर रहे हैं, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। लायबिलिटी और असेट्स केवल कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही चेंज हो सकती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसिप्ट में चेंज नहीं होती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा कि भैया या तो ऐसा एक्सपेंडिचर किया आपने कि लायबिलिटी रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, या असेट्स क्रिएट हो जाए, तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। और यहां कोई इंपैक्ट नहीं है, यहां कोई चेंज नहीं है, ध्यान रखना, यहां कोई चेंज नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1, असिस्टेंट गिवन टू द स्टेट्स। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स को जो असिस्टेंस देती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है ना, सब्सिडीज, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पेमेंट ऑफ सैलरीज टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनको दी जाने वाली सैलरी,
वो भी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ग्रांट्स टू स्टेट गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ग्रांट दी है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ग्रांट्स गिवन टू फॉरेन गवर्नमेंट्स, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दूसरे देशों की गवर्नमेंट को कोई ग्रांट दी तो वो भी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स परचेज फॉर डिफेंस फॉर कैंटीन, आपने सुना होगा कि सेना में कैंटीन होती है, तो सेना में कैंटीन के लिए गुड्स परचेज की जाती हैं, तो उस गुड्स जो परचेज की जाती हैं वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ध्यान रखना ये रिटायर्ड पेंशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओल्ड एज पेंशन की बात कर रहा हूं। ओल्ड एज पेंशन पर जितना भी खर्चा गवर्नमेंट करती है वो सारा एक्सपेंडिचर क्या माना जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, जितने भी एजुकेशन पे खर्चा किया जा रहा है, ठीक है, और हेल्थ पर खर्चा किया जा रहा है वो सारा का सारा क्या माना जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन मिड डे मील प्रोग्राम, जैसे मिड डे मील प्रोग्राम चला रखा है उसके ऊपर जो खर्चा किया जाएगा वो सारा क्या है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, अगर कोई बिल्डिंग बना दी है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिज, हॉस्पिटल, स्कूल। मैं जैसा कि बात कर रहा था कि अभी हमने बात की थी कि स्कूल और हॉस्पिटल पर खर्चा किया गया, वो रेवेन्यू बताया था, लेकिन उसमें बिल्डिंग की बात नहीं की थी हमने, कंस्ट्रक्शन की बात नहीं की थी। जो दूसरा खर्चा होता है उसकी बात की थी, जैसे दवाइयों का हो गया या डॉक्टरों का खर्चा हो गया, वो बात की थी। अगर कोई हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन हुआ है, नया हॉस्पिटल बना है या स्कूल बनी है नई, तो वो बिल्डिंग हुई ना, तो उस बिल्डिंग का जो ऊपर जो एक्सपेंडिचर होगा उसे हम कैपिटल मानेंगे, ठीक है। ब्रिज बनाया, रोड बनाई, ये सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि इससे असेट क्रिएट हो रही है, इससे क्या हो रही है, असेट क्रिएट हो रही है, इसलिए है ना। सेकंड, लोन्स गिवन टू पब्लिक अंडरटेकिंग्स, जितने भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, पब्लिक कंपनीज हैं, यूनिट्स हैं, उनको जो लोन दिया जा रहा है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि बदले में ब्याज मिलेगा, तो असेट क्रिएट हो रही है। 3, लोन्स गिवन टू स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड फॉरेन गवर्नमेंट, अगर स्टेट को लोन दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूनियन टेरिटरीज को दिया, फॉरेन गवर्नमेंट को दिया, तो ये भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा। 4th, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द परचेज ऑफ लैंड, कोई लैंड परचेज की तो उस पर एक्सपेंडिचर किया तो असेट क्रिएट होगी। 5th, एक्सपेंडिचर और मशीनरी इक्विपमेंट, कोई मशीनें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परचेज की है, उस पर जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। 6, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ शेयर्स, कोई किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो कंपनी के शेयर्स खरीदना मतलब कि गवर्नमेंट ने उसकी हिस्सेदारी खरीद ली, तो ये भी असेट क्रिएट हुआ, तो ये एक्सपेंडिचर भी क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। 7th, डिफेंस एक्सपेंडिचर लाइक परचेजिंग ए फाइटर जेट और टैंक्स, अगर डिफेंस में मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइटर जेट खरीदे, टैंक्स खरीदे, कोई असेट के रूप में ये क्रिएट हुई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये था छोटा सा हमारा टॉपिक जिसमें हमने देखा डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। उम्मीद है ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टूडेंट्स, मेरे 2 चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, एनपीएस, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।